सन 1673 में सेलम नाम के गांव में छोटी वाइफ्रेड जल्दी जल्दी घर की तरफ भाग रही होती है। रास्ते में आने वाले हर शख्स को धक्का देती हुई जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसे अपनी बहनें मैरी और सैरा मिलती हैं, जिन्होंने विनी के बर्थडे के लिए एक खास तरह की जेली तैयार की होती है। लेकिन लड़की गुस्से में होती है क्योंकि रेवरेंड ने फैसला किया है कि उसे गांव के ही जॉन प्रिचेट से शादी करनी होगी। वाइफ्रेड साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बहनों से अलग नहीं होना चाहती। मेरी और सैरा उसे खुश करने के लिए खेत से मिला एक रेयर सा मकड़ी का तोहफा देती हैं। वो इस जेस्चर से खुश हो भी जाती है, लेकिन तभी रेवरेंड गांव वालों के साथ उनकी झोपड़ी पर पहुंच जाता है। वो डिमांड करता है कि विफ्रेड को जॉन से शादी करनी होगी और सेलम के रूल्स मानने होंगे, लेकिन लड़की फिर से इनकार कर देती है। इस वजह से रेवरेंड अनाउंस कर देता है कि विनी को सेलम से निकाल दिया जाएगा और उसकी बहनों को स्मिथ परिवार पाल पोस कर बड़ा करेगा। वो मेरी और सैरा को ले जाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी रेवरेंड को विफ्रेड की मकड़ी उसकी बाह पर चलती हुई दिख जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। पूरा गांव हड़कंप में पड़ जाता है और तीनों बहनें मौका देखकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ भाग जाती हैं। जंगल में उन्हें दूर से एक खूबसूरत आवाज गाते हुए सुनाई देती है और अचानक एक चील उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। वो चील नीचे आते ही एक विच में बदल जाती है और सैरा को पकड़कर उसके मुंह में कोई मैजिक पोशन डालने की कोशिश करती है, लेकिन विनिफ्रेड तुरंत अपनी बहन को बचाने दौड़ती है और विच को धक्का दे देती है, जो लड़की की हिम्मत देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो खुद को मदर विच बताती है, जो इसी फॉरबिडन फॉरेस्ट में रहती है, एक ऐसा सीक्रेट जगह जो सेलम की विचेस के लिए बहुत खास है। वो लड़कियों में पोटेंशियल देखती है और उन्हें अपना जादुई स्पेल बुक गिफ्ट कर देती है ताकि एक दिन वो ताकतवर चुड़ैलें बन सकें। लेकिन वो बताती है कि एक स्पेल मैजिक मैक्सिमा नाम का है जो किसी विच को बेहद शक्तिशाली बना सकता है, बट वो स्पेल सख्त मना है। विनिफ्रेड वादा करती है कि वो स्पेल कभी नहीं करेगी और मदर विच वहाँ से चली जाती है, किताब तीनों बहनों के पास छोड़ते हुए। कुछ मिनट बाद तीनों वापस गांव लौट आती हैं और किताब पलटना शुरू करती हैं। उन्हें एक स्पेल मिलता है, स्मोक एंड फ्लेम स्पेल। तीनों इसे टेस्ट करने का फैसला करती हैं और रेवरेंड के घर के सामने ही स्पेल पढ़ देती हैं और घर सच में आग पकड़ने लगता है। किताब चलती है और बहनों की जर्नी शुरू होती है दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने की तरफ। अब प्रेजेंट में सेलम एक सामान्य अमेरिकन टाउन बन चुका है, जहाँ दो दोस्त इजी और बेका रहती हैं। दोनों अभी अभी स्कूल पहुंची हैं और इजी हैलोवीन ईव पर बेका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी एक्साइटेड है। बचपन से ये दोनों और उनकी एक और दोस्त कैसी हैलोवीन वाली रात को हॉरर मूवीज की मैराथन करती आई हैं। लेकिन चूंकि कैसी अब माइक को डेट कर रही है, वो धीरे धीरे अपनी दोनों दोस्तों से दूर होती जा रही है। साइंस क्लास के दौरान बेका मजाक में माइक पर कोई स्पेल जैसा डायलॉग बोलती है। माइक को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। टीचर बीच में आकर क्लास रोक देता है और पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन बेका का साथ देने की बजाय कैसी अपने बॉयफ्रेंड का साइड ले लेती है और फिर बेका को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। डांट पड़ने के बाद बेका बाहर आती है और इजी से मिलती है। फिर दोनों फैसला करती हैं कि इस बार वो कैसी को मूवी मैराथन के लिए इनवाइट नहीं करेंगी। घर जाने से पहले दोनों हैलोवीन फेस्टिवल देखने जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर ट्रास्क से, जो सेलम के मेयर हैं और कैसी के पिता भी। उन्हें लड़कियों को देखकर खुशी होती है और वो उनसे अपनी री इलेक्शन वाली फ्लायर्स बांटने में मदद मांगते हैं। दोनों मान जाती हैं और फ्लायर्स लेकर एक मैजिक शॉप में पहुंचती हैं, जहां ओनर गिलबर्ट सैंडरसन सिस्टर्स की लेजेंड पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कहानी के मुताबिक विनिफ्रेड, मेरी और सैरा उस वक्त ताकतवर विचेस बनी जब उन्हें वो स्पेल बुक मिली थी। सालों बाद एक रात उन पर एक लड़की को एलिमिनेट करने का इल्जाम लगा और उन्हें पब्लिक स्क्वायर में एग्जीक्यूट कर दिया गया। मरने से पहले उन्होंने एक कर्स डाला था कि अगर हैलोवीन ईव पर डार्क फ्लेम कैंडल जलाई गई तो वो तीनों सेलम में दोबारा लौट आएंगी। 29 साल पहले भी वो रिटर्न हुई थी और गिलबर्ट उसी कैंडल को दिखाता है जिससे वो वापस आई थी। प्रेजेंटेशन के बाद गिलबर्ट की मुलाकात बेका से होती है। जब उसे पता चलता है कि बेका 16 होने वाली है, वो उसे एक स्पेशल कैंडल गिफ्ट कर देता है। वो कहता है कि ये कैंडल उसे बुरी आत्माओं से प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही वो उसे एंजेलिका लीव्स भी देता है, जिन्हें कर्सेस तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेका उसका शुक्रिया करती है और इजी के साथ हैलोवीन फेस्टिविटीज शुरू करने निकलती है, लेकिन इजी बोलती है कि पहले सेलम फॉरेस्ट चलते हैं। जंगल पहुंचकर इजी प्रपोज करती है कि क्यों ना एक विच रिचुअल रेप्लिकेट करके हैलोवीन को और मजेदार बनाया जाए। बेका हाँ कर देती है। दोनों रिचुअल शुरू करती हैं और कैंडल जलाती हैं, बट जैसे ही फ्लेम उठती है वो डार्क हो जाती है, बिल्कुल सैंडरसन सिस्टर्स की लेजेंड की तरह। कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल हिलने लगता है और जमीन में एक बड़ी दरार बनती है। उसी क्रैक से सैंडरसन सिस्टर्स फिर से बाहर आ जाती हैं, सेलम को फिर हॉन्टेड करने के लिए तैयार। गिलबर्ट द्वारा ट्रिक किए जाने का एहसास होते ही बेका और इजी भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैरा उनके सामने आ जाती है और कहती है कि विचेस को फ्रेश फ्लेश की भूख लगी है। बेका तुरंत कवर अप करती है और कहती है कि वो तो विचेस की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो उन्हें वापस लेकर आई है। लड़की ये भी जोड़ देती है कि अब विचेस को स्पेल्स के लिए विक्टिम्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेलम की दुकानों में हर तरह के पोशंस और मैजिक अवेलेबल हैं। विचेस ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती हैं और लड़कियों को कहती हैं कि उन्हें ऐसी किसी दुकान पर ले चलो। मजबूरी में बेका और इजी उन्हें टाउन में एक ब्यूटी सप्लाई स्टोर ले जाती हैं। अंदर पहुंचकर बेका एक्टिंग जारी रखती है और कहती है कि आयल के एंड पर उन्हें सारी मैजिक पोशंस मिल जाएंगी। विचेस वहां जाकर लोशंस, क्रीम्स और परफ्यूम्स तक पीना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये चीजें होती क्या हैं, लेकिन उन्हें कोई मैजिक इफेक्ट महसूस नहीं होता। और जैसे ही उन्हें वहां का एक एम्प्लॉई मिलता है, वीफर्ड गुस्से में पूछती है कि क्या स्टोर में असली मैजिक पोशंस हैं भी या नहीं। सच पता लगते ही तीनों बहनें बेका को घेर लेती हैं और वीफर्ड उस पर
स्पेल डालने की तैयारी करती है। लकीली बेका किसी तरह बच जाती है और इजी से टकराती है, जिसके हाथ में सॉल्ट के कई जार्स होते हैं। उसे याद आता है कि कहानियों में विचेस के स्पेल्स को सॉल्ट से ब्लॉक किया जा सकता है और वो इसे टेस्ट करने का फैसला करती है। आखिरकार सैंडरसन सिस्टर्स को वो दोनों लड़कियां मिल जाती हैं और विनिफ्रेड उन पर एक और स्पेल डाल देती है, लेकिन आखिरी सेकंड में इजी जल्दी से फर्श पर नमक बिखेर देती है, जिसकी वजह से वो स्पेल उल्टा विचेस पर ही वापस चला जाता है। इस प्रोटेक्शन की वजह से लड़कियां वहां से निकल जाती हैं, लेकिन विनिफ्रेड उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देती है और अपनी बहनों को कहती है कि उन्हें स्पेल बुक को वापस हासिल करना है। उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर वो सुबह होने तक कर्स नहीं तोड़ पाई तो वो हमेशा के लिए वापस आफ्टर लाइफ में भेज दी जाएंगी। इसके लिए वो एक झाड़ू, एक वैक्यूम क्लीनर और 2 रोबोट वैक्यूम उठाती हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए सेलम के आसमान में उड़ जाती हैं। इस बीच बेका और इजी तेजी से मैजिक शॉप लौटती हैं और गिलबर्ट का सामना करती हैं उस कैंडल के बारे में जो उसने उन्हें दी थी। गिलबर्ट मान लेता है कि उसने लड़कियों को धोखा दिया, क्योंकि वो सैंडरसन सिस्टर्स का बहुत बड़ा फैन है और उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहता था। लड़कियों को ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन अचानक स्पेल बुक खुद ब खुद हिलने लगती है और उसकी कवर पर एक ह्यूमन आई खुल जाता है। गिलबर्ट किताब खोलता है और उसमें से एक तेज रोशनी आसमान की तरफ जाती है, जो विचेस को बुक की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। कुछ ही सेकंड में सैंडरसन सिस्टर्स मैजिक शॉप तक पहुंच जाती हैं। यही वो जगह है जहां वो सालों पहले रहती थीं। किताब देखकर विनिफ्रेड उसे तुरंत उठा लेती है और अपना जादू इस्तेमाल करके फर्श में छुपा हुआ एक सीक्रेट डोर खोल देती है, जो सीधे डंजन तक जाता है। वो बेका और इजी को अंदर धकेल देती है और सीढ़ी हटा देती है ताकि लड़कियां बाहर निकलकर उसकी प्लानिंग खराब न कर सकें। गिलबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि विचेस को लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर मान लेता है कि वही था जिसने उन्हें दोबारा जिंदा किया। वो ये भी बताता है कि 29 साल पहले हैलोवीन की रात जब कुछ लड़कों ने उसका कैंडी चुरा लिया था, वो गुस्से में घर जा रहा था, तभी उसने तीनों विचेस को आसमान में उड़ते देखा। वो उनका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंचा और ठीक सनराइज से पहले उन्हें गायब होते देखा। उसी दिन से वो विचेस से डीपली प्रभावित हो गया और उनकी पूरी हिस्ट्री पर रिसर्च की। आखिरकार उसे स्पेल बुक मिली और उसने उसे सालों तक सुरक्षित रखा और अपनी शॉप भी उसी पुराने घर के अंदर बनाई जहां सैंडरसन सिस्टर्स कभी रहती थीं। गिलबर्ट की सारी कोशिशों के बावजूद विचेस को उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो ये सोचने लगती हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए। अचानक मैरी मेयर ट्रास्क के फ्लायर्स में से एक को देखती है और तीनों को पता चलता है कि ट्रास्क सेलम के उसी पुराने रेवरेंड का वंशज है जिसने सालों पहले उन्हें सजा दी थी। उसे बदला लेने के लिए विनिफ्रेड फॉरबिडन स्पेल मैजिक मैक्सिमा करने का फैसला करती है ताकि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर विच बन सके। इस पावर के साथ वो जिंदा रहने की पोशन भी बना सकेगी, मेयर ट्रास्क से बदला भी ले सकेगी और पूरी सेलम को तबाह भी कर सकेगी। फिर वो किताब को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हैरानी की बात ये होती है कि किताब खुलने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये स्पेल फॉरबिडन है। इसके बावजूद विनिफ्रेड मैजिक इस्तेमाल करके किताब को जबरदस्ती खोल लेती है और मैजिक मैक्सिमा स्पेल पढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए कई तरह की चीजों की जरूरत होती है। टाइम बहुत कम होने के कारण विनिफ्रेड अपना पुराना आवर ग्लास निकालती है और गिलबर्ट पर एक कर्स डाल देती है। उस पल से उसे आखिरी रेत के झर्रे गिरने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे, वरना उसकी सोल ले ली जाएगी। मजबूरी में गिलबर्ट मेरी द्वारा दी हुई लिस्ट लेकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि विचेस मेयर ट्रास्क को पकड़ने के लिए शहर की ओर चली जाती हैं। सब कुछ सुनने के बाद बेका और इजी तुरंत कैसी को वीडियो कॉल करने की कोशिश करती हैं ताकि उसे बता सकें कि उसके पिता खतरे में हैं। उसी समय कैसी अपने घर में अपने पापा की इजाजत बिना एक हैलोवीन पार्टी कर रही होती है। उसे अपनी दोस्तों की कॉल मिलती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाने की कोशिश करती है उसका स्क्रीन पूरी तरह काला हो जाता है। ऐसा लगता है कि विचेस के स्पेल ने इंटरफेरेंस पैदा कर दी है और बेका कैसी से बात नहीं कर पाती। इजी को फिर एंजेलिका लीव्स याद आती हैं जो उसने उठाई थी और जो कर्सेस को तोड़ सकती हैं। वो सजेस्ट करती है कि उन पत्तों को आग लगाकर देखें, शायद इससे वो डंजन से बाहर निकल पाए। बेका मान जाती है और दोनों पत्तों में आग लगा देती है, जिससे स्पेल टूट जाता है और सीढ़ियां वापस दिखाई देने लगती हैं। दोनों तुरंत डंजन से बाहर निकल आती हैं। उसी समय गिलबर्ट इंग्रेडिएंट्स की तलाश जारी रखता है। पहला इंग्रेडिएंट है एक विच के लवर का सिर। वो बिली बुचरसन की कब्र पर पहुंचता है, जो विनिफ्रेड का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे उसने इसलिए एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि बिली ने सैरा के साथ चीटिंग की थी। जैसे ही गिलबर्ट खोदना शुरू करता है, बिली जमीन से बाहर उठ खड़ा होता है और गिलबर्ट डर जाता है। ज़ॉम्बी होने के बावजूद बिली उसे बताता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो विच के कर्स से आजाद हो जाए और उसे आखिरकार इटर्नल रेस्ट मिले। बिली ये भी बताता है कि उसे गलत तरीके से एलिमिनेट किया गया था, क्योंकि वो कभी विनिफ्रेड का बॉयफ्रेंड था ही नहीं। विनिफ्रेड बस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि वो सैरा से प्यार करता था। गिलबर्ट को अभी भी उस ज़ॉम्बी पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी वो बिली से इंग्रेडिएंट्स ढूंढने और विचेस को हमेशा के लिए हराने वाला स्पेल पूरा करने में मदद मांगता है। उधर दुकान पर वापस बेका जल्दी से मिस्टर ट्रास्क मेयर को कॉल करती है, जो फेस्टिवल की एक अट्रैक्शन की लाइन में खड़ा होता है। बेका जानती है कि उसे विचेस वाली कहानी पर यकीन नहीं होगा, इसलिए वो उसे बताती है कि कैसी ने उसके बगैर परमिशन पार्टी रखी है। ये सुनकर मेयर घर की तरफ दौड़ पड़ता है और किस्मत से विचेस के फेस्टिवल पर पहुंचने से ठीक पहले वहां से निकल जाता है। इस समस्या को संभालने के बाद बेका स्पेल बुक ढूंढने निकलती है और कॉबवेब गिलबर्ट की पेट बिल्ली की मदद से उसे मिल भी जाती है। वो किताब को शेल्फ से उठाती है, लेकिन वो किताब कर्स्ड होती है और खुद ही वापस खींच जाती है। स्पेल बुक का इस्तेमाल न कर पाने के कारण बेका और इजी फैसला करती हैं कि उन्हें कैसी
के घर जाना चाहिए। वो गिलबर्ट का बस लेकर जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने निकल पड़ती हैं। इस बीच विचेस मेयर की तलाश में फेस्टिवल घूम रही होती है। जब एक फेस्टिवल वर्कर उन्हें देखकर समझता है कि ये तीनों कॉस्प्लेयर्स हैं, वो कहता है कि कॉस्ट्यूम कंटेस्ट शुरू होने वाला है और उन्हें स्टेज पर ले जाता है जहाँ जजेस बेस्ट सेलम विच कॉस्ट्यूम चुनने वाले होते हैं। सैंडरसन सिस्टर्स को पूरा भरोसा होता है कि वो ही जीतेंगी, आखिर वो असली विचेस हैं, लेकिन जजेस किसी और ट्रियो को विनर घोषित कर देते हैं। ये देखकर विनीफ्रेड गुस्से से भर जाती है और वो प्राइज जबरदस्ती छीन लेती है। इसके अलावा वो क्राउड को चेतावनी देती है कि वो मेयर को ढूंढ रही है और चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, अब वो सब उसकी मदद करेंगे। लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तभी विचेस एक स्पेल डालती हैं और स्टेज पर खड़े बैंड को बजाने का आदेश देती हैं। फिर तीनों बहनें गाना और नाचना शुरू कर देती हैं और उनकी मैजिक की वजह से आसपास के सभी लोग भी उन्हीं की तरह गाने और नाचने लगते हैं, पूरी तरह उनके कंट्रोल में। सबको अपने कंट्रोल में लेने के बाद विनीफ्रेड भीड़ को आदेश देती है कि वो पूरे शहर में मेयर को ढूंढे। दूसरी तरफ इजी और बेका कैसी के घर पहुंचती हैं, जहां कैसी गुस्से में है क्योंकि बेका ने उसके पिता को बता दिया था कि वो घर पर पार्टी कर रही है। उसी समय भीड़ मेयर की तलाश जारी रखती है, लेकिन चुड़ैलें अब और इंतजार करते करते थक चुकी हैं, इसलिए वो किसी तेज इंसान को ढूंढने का फैसला करती हैं और संयोग से उन्हें कैसी का बॉयफ्रेंड मिल जाता है जो अभी अभी उसके घर से निकला था। जब वो लड़के को फुटबॉल यूनिफॉर्म में देखती हैं, तो वो माइक पर एक स्पेल डालती हैं और वो दौड़ता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के घर की तरफ भाग जाता है। कुछ मिनट बाद वो उस मोहल्ले में पहुंचता है जहां कैसी रहती है और जैसे ही बेका उसे चुड़ैलों के साथ देखती है, वो कैसी और इजी को घर के अंदर छिप जाने को कहती है, लेकिन चुड़ैलों की नजर लड़कियों पर पड़ जाती है और वो मेयर की तलाश में उनका घर तोड़कर अंदर घुस आती है। उधर मिस्टर ट्रास फेस्टिवल में वापस जाते हैं ताकि कुछ खाने को ले सकें, लेकिन तभी वो भीड़ को अपनी ओर आते देखते हैं। उन्हें लगता है शायद कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रही है, इसलिए वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। मगर जैसे ही भीड़ उन्हें खोज लेती है, चुड़ैलों का जादू टूट जाता है। मिस्टर ट्रास हैरान रह जाते हैं, लेकिन हालात तब और खराब हो जाते हैं जब वो वापस लाइन में आते हैं और देखते हैं कि स्नैक स्टॉल बंद हो चुका है। मेयर के घर वापस बेका, कैसी और इजी गैरेज में छिप जाती है और कुछ ही देर बाद चुड़ैलें भी वहां पहुंच जाती हैं। वो बेका को बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ देख लेती है और बेका उनसे डील करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उनकी पावरफुल स्पेल में मदद कर सकती है। वो बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुनी थी और उसके हाथ में उस स्पेल का एक इंग्रेडिएंट है, ऑनरेलिया जूस। बेका उन्हें बोतल दिखाती है जिसमें जूस की कुछ बूंदें हैं और वादा करती है कि अगर वो उसे और उसकी दोस्तों को जाने देंगी तो वो बोतल दे देगी। चुड़ैलें बोतल लेने का आदेश देती हैं, लेकिन बेका मना कर देती है और पूछती है कि सैंडरसन सिस्टर्स सलेम पर हमला क्यों करना चाहती हैं। विनीफ्रेड बताती है कि पहले रेवरेंट ने उसकी बहनों से उसे अलग करने की कोशिश की थी और अब वो उसके वंशज से बदला लेना चाहती है। सब कुछ बताने के बाद वो तीनों बोतल छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी इजी और कैसी अलमारी से निकलकर चुड़ैलों पर नमक छिड़कना शुरू कर देती हैं। इसके चलते विनीफ्रेड का जादू ब्लॉक हो जाता है और चुड़ैलें एक फोर्स फील्ड में फंस जाती हैं। उधर शहर में गिलबर्ट बिल्ली की मदद से इंग्रेडिएंट्स तलाशना जारी रखता है। हैलोवीन होने की वजह से कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि बिल्ली एक ज़ॉम्बी है और दोनों मिलकर लिस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद वो स्टोर लौटते हैं और गिलबर्ट देखता है कि रेत घड़ी की रेत आधे से ज्यादा नीचे गिर चुकी है। वो उसे उल्टा करने की कोशिश करता है, लेकिन विनीफ्रेड का जादू बहुत शक्तिशाली है और रेत गिरती रहती है। तभी बिल्ली रेत घड़ी देखता है और समझ जाता है कि गिलबर्ट का चुड़ैलों के साथ कोई जादुई कॉन्ट्रैक्ट है। उसे लगता है कि गिलबर्ट उनका साथ दे रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है, लेकिन गिलबर्ट उसके पीछे दौड़कर कहता है कि उसे उसकी सिर की जरूरत है क्योंकि वो भी इंग्रेडिएंट्स में से एक है। बिल्ली मना करता है, लेकिन गिलबर्ट की मजबूरी देखकर वो पीछे हटता है और गिलबर्ट उसका सिर खींच कर निकाल लेता है ताकि उसे चुड़ैलों तक ले जा सके। इस बीच बेका और उसकी दोस्त गैरेज से बाहर आती हैं और देखती हैं कि माइक अब चुड़ैलों के स्पेल से आजाद हो चुका है। फिर वो और इजी सारी घटना बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें चुड़ैलों को सुबह होने तक बंद ही रखना होगा। लेकिन तभी मेयर ट्रेस अपनी कार में आ जाते हैं और जैसे ही वो गैरेज में प्रवेश करने वाले होते हैं, उन्हें सामने खड़ी 3 बहनें दिखाई देती हैं। मिस्टर ट्रेस समझते हैं कि ये पार्टी की गेस्ट है और उन्हें ग्रीट करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कैसी दौड़कर आती है और उन्हें रोक लेती है ताकि वो चुड़ैलों को आजाद न कर दें। लड़की बहाना बनाते हुए कहती है कि वो इन्हें बाहर तक छोड़ आएगी और उनके पिता थोड़ा अंदर जाकर आराम कर लें। मेयर थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन मान जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, कैसी और बाकी सब वापस बस में आकर सुबह होने तक इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बिना किसी की नजर में आए मैरी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर उनका पीछा करते हुए आते हैं और चुड़ैलों के चारों ओर बने नमक के प्रोटेक्शन को साफ करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये किला टूटता है, सैंडरसन सिस्टर्स आजाद हो जाती हैं और कैसी को पकड़ लेती हैं ताकि वो अपने पूर्वजों के अपराध की कीमत चुका सके। बेका उसे रोकने की कोशिश करती है और अचानक उसकी हथेलियों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। उसे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वक्त कम है, इसीलिए वो इजी को बुलाती है कि चलो अपनी दोस्त को बचाते हैं। चुड़ैलें निषिद्ध जंगल की तरफ बढ़ती हैं क्योंकि स्पेल बुक के मुताबिक जादू हमेशा उस जगह किया जाना चाहिए जो चुड़ैलों के लिए पवित्र हो। उससे पहले गिलबर्ट वहां पहुंचकर सारे इकट्ठे किए हुए इंग्रेडिएंट्स, यहाँ तक कि बिल्ली का सिर भी वहीं छोड़ देता है। कुछ सेकंड बाद चुड़ैलें जंगल में पहुंचती हैं, साथ में कैसी को लाते हुए, और विनीफ्रेड स्पेल बुक उठाकर मैजिक मैक्सिमा को बुलाना शुरू करती है। लेकिन एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट अभी भी गायब है, दुश्मन का खून। इस वजह से चुड़ैलें कैसी की बलि देने का फैसला करती हैं ताकि रिचुअल पूरा हो सके। और अब जब गिलबर्ट अपना मिशन पूरा कर चुका है, वो उसे
उसे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर देती हैं और आदमी को दूर फेंक देती है। फिर तीनों मिलकर सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करती हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। रिचुअल के बीच बेका और इजी वहां पहुंच जाती हैं और इजी नोटिस करती है कि बेका की हथेलियां अभी भी चमक रही हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी दोस्त भी एक चुड़ैल है और वो सैंडरसन सिस्टर्स के खिलाफ अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल कर सकती है। बेका को अभी भी अपना ये नया पावर कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन वो इजी से कहती है कि वो जाकर कैसी को बचाए, जबकि वो खुद चुड़ैलों का सामना करेगी। जैसे ही चुड़ैलें लड़की को देखती हैं, वो उसके अंदर बढ़ती हुई जादुई ऊर्जा महसूस कर लेती हैं। बेका अपने हाथों से एक स्पेल चलाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुभव कम होने की वजह से उसका प्रहार किसी तरह का नुकसान नहीं करता और चुड़ैलें उसे मिटाने की तैयारी करने लगती हैं। लेकिन तभी कैसी और इजी उसे बचा लेती है। तीनों पागलों पर पत्थर और फल फेंककर सारा विनिफ्रेड को बचाने की कोशिश करती है और पहली बार वो अपनी उंगलियों से एक शक्तिशाली किरण निकालने में कामयाब हो जाती है। मैरी भी वही करती है, जिससे साफ हो जाता है कि मैजिक मैक्सिमा काम कर रहा है और उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। दोनों हर तरफ जादू चलाना शुरू कर देती हैं, जिससे विनिफ्रेड गुस्से में आ जाती है और उन्हें आदेश देती है कि ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो वो भी मोहित कर दी जाएंगी। बहनें उसके इस रवैये से आहत हो जाती हैं और वहां से हट जाती हैं, जबकि विनिफ्रेड वहीं रहकर बेका पर जादुई हमले करती रहती है। चोट लगने के बावजूद बेका कोशिश करती है कि विनिफ्रेड को समझाए कि उसे यह योजना छोड़ देनी चाहिए। अभी भी उसके पास अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मौजूद है। चुड़ैल बेका की बातों पर ध्यान नहीं देती और हमला जारी रखती है, लेकिन बेका बताती है कि दुकान से निकलने से पहले वो स्पेल बुक से बात करने में कामयाब हुई थी। ये साबित करने के लिए लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अचानक किताब उड़कर सीधे उसकी तरफ आ जाती है। उसके बाद बेका वापस कैसी और इजी से मिलती है और तीनों मिलकर किताब से पूछती हैं कि विनिफ्रेड से लड़ने का कोई तरीका बताए। किताब खुलती है और मैजिक मैक्सिमा वाले पेज पर एक चेतावनी दिखाती है। इस जादू के काम करने के लिए शक्ति को बांटना होगा और वो चीज कुर्बान करनी होगी जिसे चुड़ैल सबसे ज्यादा प्यार करती है। कुछ ही सेकंड बाद तीनों चुड़ैलें फिर से प्रकट होती हैं और लड़कियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन बेका एक फोर्स फील्ड बना लेती है। फिर भी ये फील्ड टूटने की कगार पर होता है, लेकिन इजी कहती है कि तीनों दोस्त हाथ पकड़ लें, क्योंकि शक्ति को शेयर करने से वो और मजबूत होंगी। प्लान सफल होता है और फोर्स फील्ड टिक जाता है, लेकिन चुड़ैलें रुकी नहीं रहती और स्पेल पूरा करने लौट जाती हैं। जैसे ही रिचुअल खत्म होता है, एक तेज रोशनी की किरण आसमान को चीरती हुई निकल जाती है और डार्क फ्लेम वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। इस बार चुड़ैलें गायब नहीं होती। इसका मतलब स्पेल काम कर चुका है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर जिंदा हो चुकी हैं। सैंडरसन सिस्टर्स खुशी से जश्न मनाती हैं, लेकिन तभी बेका आकर कहती है कि इस स्पेल को तुरंत उलटा करना जरूरी है। विनिफ्रेड मना कर देती है, लेकिन बेका चेतावनी देती है कि इस जादू की एक भारी कीमत है। ये उस चीज को छीन लेता है जिसे चुड़ैल सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसी पल सारा और मैरी के शरीर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गलती का एहसास होते ही विनिफ्रेड जादू वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी बहनों के बिना वो पहली बार पछताती है और स्पेल बुक से विनती करती है कि जादू उलटा कर दे। किताब खुलती है और एक नया मंत्र दिखाती है, जिसे बेका और उसकी दोस्त मिलकर पढ़ती हैं, लेकिन ये मंत्र मैरी और सारा को वापस नहीं लाता। इसके बजाय विनिफ्रेड को उनकी आत्माओं के पास भेज देता है। इसके बावजूद चुड़ैल खुश रहती है, क्योंकि वो अपनी बहनों से फिर मिल पाएगी। मुस्कुराते हुए उसका शरीर भी मिटने लगता है और वो कहीं परलोक में मैरी और सारा के पास पहुंच जाती है। सैंडरसन सिस्टर्स अब पूरी तरह जा चुकी हैं। थोड़ी देर बाद गिलबर्ट बिल्ली के सिरहीन शरीर के साथ दिखाई देता है। फिर वो शरीर और सिर को मिलाकर बिल्ली को पूरा कर देता है, जो अब आखिरकार चुड़ैल के श्राप से आजाद होकर अपने लंबे समय से इंतजार किए हुए अनंत विश्राम की तरफ जा सकता है। सब कुछ ठीक होने के बाद गिलबर्ट अपनी की हुई गलती के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि दुकान में मिलने वाली हर चीज पर लड़कियों को डिस्काउंट देगा। आखिर में बेका, कैसी और इजी फिर से एक हो जाती हैं और साथ घर की तरफ लौटती हैं, अपनी हैलोवीन मूवी मैराथन की तैयारी करते हुए, जैसा कि उनकी परंपरा है। लेकिन उसी समय मैजिक शॉप में कॉबवेब एक शेल्फ पर रखे बॉक्स में दूसरी डार्क फ्लेम मोमबत्ती ढूंढ लेता है। इससे ये साफ हो जाता है कि सैंडरसन सिस्टर्स के लौटने और सलेम को फिर से डराने का मौका अभी भी बाकी है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी मूवी रिकैप्स मिलते रहे। अगली बार मिलते हैं।